बीते दिनों उदयपुर में दुग्ध व्यापारियों के साथ हुई घटना व उनके दुग्ध को सड़क पर फेंकने व मारपीट करने जैसी अप्रिय घटना सामने आई थी, जिसके बाद दुग्ध व्यापारी में काफ़ी रोष व्याप्त है। वहीं इन असामाजिक तत्वों के खिलाफ उदयपुर शहर के विभिन्न थानों में मामला भी दर्ज कराया गया है। आपको बता दें कि बीते दिनों दुग्ध व्यापारियों की तरफ से हड़ताल का आह्वान किया गया था, जिसको लेकर दुग्ध व्यापारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया के समक्ष आकर सारी घटनाक्रम के बारे में और सारी बातों के बारे में बताया कि आखिर पूरा मामला क्या था। आप खुद ही सुने। बताइए। नरेंद्र पालीवाल, उदयपुर दुग्ध व्यापार संघ, जिला संयोजक। पिछले 2 साल से हम 2020 और 2021 में कोरोना काल से बड़ी मुश्किल से बाहर निकले हैं। पूरा दुग्ध व्यापार ठप था, केवल रिटेल काउंटर चालू थे, वो भी एक लिमिटेड समय में, और प्रशासन ने हमें परमिशन दे दी थी। उसके अलावा सारी होटल बंद थी, पर्यटन उद्योग बंद था, होटल में जितना भी पनीर का दूध का कंजप्शन होता वो नहीं हो पाता था। होलसेल मार्केट पूरा बंद था, मिठाई की दुकानें सब बंद थी, शादी ब्याह बंद थे, कोई भी आयोजन नहीं होता था। तो मैक्सिमम हम दूध की आवक पूरी थी, हम पीड़ित थे, हम नुकसान खा के भी इस व्यवसाय को हम जैसे तैसे पशुपालकों को सपोर्ट कर रहे थे। 1 अक्टूबर 2019 को हमने पशुपालकों के लिए 2 रुपये की रेट बढ़ाई थी उनके। उसके बाद में 1 जनवरी 2020 को भी हमने 2 रुपये बढ़ाया था, और मार्च 2020 से कोरोना काल चालू हो गया था। उसके बाद भी जैसे ही कोरोना काल हटा, हमने 1 जनवरी 2022 में 2 रुपये हमने पशुपालकों को बढ़ा दिए थे, और अप्रैल से हमारा पुनः रेट बढ़ाने का हमारा पूरा व्यापार संघ का हमारा प्रयास था। लेकिन पशुपालक संघ में कुछ दूसरे संगठन के लोग आ गए, जिन्होंने इनको भड़काना स्टार्ट कर दिया, और अपना राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए उन्होंने इस मंच का उस ढंग से उपयोग करना चालू कर दिया, और जो पशुपालक थे उनको भला फुसलाकर व्यापार संघ के खिलाफ उन्होंने तैयार कर दिया। हमने 12 तारीख को हमने 4 रुपये की अधिकृत घोषणा भी कर दी कि 1 मई से हम 4 रुपये बढ़ा के देंगे आपको, लेकिन ये अपनी हठधर्मिता दिखाते हुए 10 रुपये पे अडिग रहे, जो किसी भी हालत में संभव नहीं था। हमारे काफ़ी प्रयास करने के बाद भी इन्होंने 13 तारीख को सड़क पर आकर गुंडागर्दी की, और पशुपालकों के हित की बात करते हुए उन्होंने पशुपालकों के दूध में ही उन्होंने एसिड डाला और उनका नुकसान कर दिया। लगभग 200 घटनाएं 13 तारीख को उदयपुर में हुई, जहां पर व्यापारियों को और पशुपालक जो गट्टू का सप्लाई करते हैं उनके दूध में एसिड डाल दिया, उनका दूध डोल दिया, उनके साथ छीना झपटी की, मारपीट की, और उनका पैसा लूट लिया गया। सभी थानों में हमने जो पीड़ित लोग हैं उन्होंने मुकदमे दर्ज किए हैं, और हमने प्रशासन से, जिला प्रशासन से मांग की है कि कठोर से कठोर कार्रवाई हो, ताकि दोबारा ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। सर ये बताइए कि दूध उत्पादन में गौपालक भी एक आपका हिस्सा ही है, वहीं से दूध जनता तक आता है और आप तक आता है। अगर उन्होंने इस तरह की कदम उठाया तो कहीं ना कहीं आपने उनसे बात की होगी, और बात में कहीं ना कहीं विवाद आया होगा, इसलिए दूध को सड़क पे जाना पड़ा। उस पर क्या कहना है? ऐसा है, दूध उत्पादकों के और दूध विक्रेताओं के बीच में कोई विवाद हुआ ही। मैंने आपसे पहले भी ये बात कही कि जनवरी के महीने में हमने 2 रुपये बढ़ाए थे बिना उनके कुछ कहे। हल्की सी बात हुई, 2 रुपया प्रति लीटर बढ़ा दिया, और उनसे ये भी कहा था कि मार्च में हम बढ़ाएंगे, जो अप्रैल में आपको मिल जाएगा। ये भी बात उस वक्त हो सकती थी, मगर उन्होंने ये आंदोलन शुरू करवा दिया। कुछ बाहरी लोग आए, उन्होंने मैं जिस संगठन का अध्यक्ष हूँ उसी को उन्होंने चुरा करके उसका रजिस्ट्रेशन करवाया, उसकी आपत्ति चल रही थी। तो 28 साल से करीब मैंने आपको बताया, हम लोग आपस में बात करते हैं, कहीं झगड़ा नहीं, और रेट बढ़ा है, और सबका एक जैसा व्यवहार होता है हमारे। ये कुछ लोग आए और लोगों को भ्रमित किया, और भ्रमित करने का एक खास कारण ये था महंगाई। पशुपालक थोड़ा सा कमजोर भी हुआ, उसकी माली हालत भी खराब हुई, उसका उन लोगों ने फायदा उठाया और कहा ये मैं से 2 रुपये ही बढ़ाते हैं, हम 10 रुपया बढ़ा देंगे। और 10 रुपया व्यापार में बढ़ाना और जनता से लेना, और कोऑपरेटिव सोसाइटियों के सामने जो दूध बिकता है उसको हमारा दूध उसी भाव से बेच सकेंगे, अधिक कैसे बेचेंगे, ये तो हमें ध्यान ही रखना पड़ेगा। और अगर ये ध्यान नहीं रखते हैं तो टकराव पैदा होगा। उन्होंने टकराव पैदा किया। पशुपालक आज हमारे साथ है, हमारी बात को सुन रहा है, और हम मिलकर के ये जो पैसे का भाव है बढ़ाएंगे, और उनको कभी भी ये महसूस नहीं होने देंगे कि हम डूब जाएंगे। वो डूबेंगे तो हम कैसे करेंगे? ये दूध बेचने वाला कैसे करेगा? किसी को नहीं डूबने देंगे। हमारा उनका पीढ़ियों का व्यवहार है, उसको बरकरार रखेंगे,
और उनकी मालिया हालत को हो सकता है हम 2-4 महीने नहीं सुधार पाए, सुधारने का पूरा प्रयास करें। सवाल ये भी है कि अगर आपको बैठ के समझौता ही करना था तो इस तरह के उत्पाद के बाद जो कानूनी कार्रवाई की गई, इसमें मुकदमे भी दर्ज किए गए, तो अब उसका निस्तारण तो सिर्फ बैठ के या समझौते के रूप में ही होगा, तो जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कैसे होगी? देखिए मेरी बात सुनिए, जहाँ तक मुकदमों का सवाल है वो निजी है। उन्होंने ये आह्वान किया था कि हम दुकान पर दूध नहीं जाने देंगे, वहां तक तो ठीक था। जो बेचारा किसान उन्होंने आह्वान किया ही नहीं, वो घर घर जाकर के दूध दे रहा था, वो आपके हड़ताल में था ही नहीं, आपने उसको बंद किया ही नहीं, फिर उसका दूध क्यों रोक दिया? किसको नुकसान पहुंचाने थे? क्या ये पशुपालक कर सकता है? नहीं, ये कुछ बाहरी षड्यंत्रकारी लोग आए और उन्होंने टकराव पैदा करने की कोशिश की और आपस में नुकसान देने की कोशिश की। उसकी तो सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होती है, उन्हें ध्यान देना चाहिए। तो सवाल ये भी है कि अगर ये समझौता होने के बाद वो सारे मुकदमे उठ जाते हैं तो रिजल्ट वहीं का वहीं जीरो ही है ना, तो फिर इस तरह की मुकदमेबाजी का क्या मतलब? आप नहीं समझे, मुकदमा कौन उठाएगा? हम तो उठा नहीं सकते हैं। हम तो जो पशुपालक के हक में है वो करने की कोशिश करेंगे, और अगर वो जिसका दूध गया है और जिसने ढोला है वो दोनों के बीच में समझौता होता है तो हम क्या कर देंगे? हम तो चाहेंगे कानूनी कार्रवाई हो, उनको पैसा मिले, नुकसान की भरपाई हो। ये तो मेरा नाम विजय डांगी, सन ऑफ मोतीलाल डांगी, निवासी सवीना। मुख्य रूप से मेरा डेली सर्विस का काम है, जिसमें मैं दुग्ध सप्लाई का काम करता हूँ। लगभग जिस दिन ये वारदात हुई, हड़ताल 13 तारीख को, उस दिन मैं दिल्ली की तरह मॉर्निंग में अपने निजी वाहन से दूध सप्लाई के लिए अपना दूध लेके निकला, जिसका हमें पूर्व कोई अनुमान नहीं था हड़ताल का, कि जैसे हम अध्यक्ष साहब के थ्रू जो हमारा ग्रुप बनाया गया है उदयपुर संघ में, जिसमें हड़ताल का कोई हमें नोटिस नहीं था, तो हम दिल्ली की तरह निकल गए। परंतु जैसे ही मैं अपने दुग्ध वाहन को लेके अपने क्लाइंट के बाहर अनुश्री वाटिका के वहाँ पहुँचा और अपने वाहन से निकल के उन्हें उठाने के लिए गया, तब तक कुछ 15 से 20 गुंडे टाइप लोग मेरे टेम्पो में चढ़ चुके थे, जिसमें मेरे गेट्स खुले हुए थे, कोठियों के ढक्कन उन्होंने सारे खोल दिए, ठीक है। और उसमें से एक लड़के के हाथ में एसिड की बोतल थी, जिसको देख के मैंने अंदाजा लगाया कि इसने कुछ ना कुछ डाला है, ठीक है। मेरे विरोध करने पे वो लोग मेरे व्हीकल को वहाँ कभी वापस ना आने देने की धमकी देने लगे। उन्होंने झगड़ा भी किया, जिनमें से एक व्यक्ति को वहाँ पे मैं जानता था, जिसका नाम जगदीश डांगी है, पुत्र गोपीलाल डांगी। उसके बाद वो वहाँ से भाग गए। गोपीलाल जी को मैंने फ़ोन किया कि सर आपके बेटे ने ये काम किया है, तो जो भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित कहीं 5-10 लोग कार में, ब्रेजा में, जो गोपीलाल जी की पर्सनल कार है, उसमें बैठ कर आए और गाली गलौज करने लगे और किस तरह से मेरे बेटे ने गलत नहीं किया, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि हड़ताल के रूप में आप दूध लेके आए, हम तो आपका दूध गिराएंगे, ठीक है। इस तरह उन्होंने हाथापाई भी की। परंतु जब मैं उनके जाने के बाद, जैसे ही मैंने अपने गाड़ी का गेट खोल के अंदर जाने लगा, ठीक है, और तब तक मेरा काफ़ी लॉस उन्होंने कर चुका था। 200 लीटर मेरा दूध गिरा दिया, 100 लीटर दूध में उन्होंने मेरा एसिड डाल दिया, ठीक है। लगभग 16,500 से उन्होंने मेरा नुकसान कर दिया दूध का। उसके अलावा 50,000 रुपये मैंने एजेंट को देने के लिए जो टेम्पो में रखे हुए थे, वो मुझे प्राप्त नहीं हुए। उसके बाद मैंने तुरंत रिपोर्ट अपने सुखेर थाने में दी, जहाँ पे एक बार लिखित रिपोर्ट हुई। उसके बाद सर्वे अध्यक्ष महोदय को, हमारे नरेंद्र जी भाई साहब को फ़ोन करने पर ये सभी वहाँ पधारे, जिसका एक प्रॉपर प्रोसेस चालू हुआ, ठीक है। और उसकी अभी तक कार्रवाई चल रही है, मुख्य आरोपी अभी भी फरार है, ठीक है। तो मैं सर प्रार्थना करना चाहूँगा कि उन लोगों पे सख्त से सख्त, जल्द से जल्द कार्रवाई हो, और ऐसे जो पशुपालक के रूप में एक गुंडे बैठे हुए हैं, जिनका दुग्ध से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। क्योंकि अगर ये अपने आप को गरीब बोलते तो जो आम जनता है वह भी गरीब है। कोई 10,000 की नौकरी कर रहा है, कोई 15,000 की कर रहा है। अगर हम 15 रुपए डायरेक्ट अगर बढ़ाते हैं उनकी मांग के अनुसार, तो 1 लीटर पे 15 रुपए, मतलब महीने का 150 रुपए, लगभग 500 से 600 रुपए लोगों का खर्च बढ़ जाता है। तो हम व्यापार के अनुसार, हमारे क्लाइंट जो हमसे 30 से 40 साल पुराने जुड़े हुए हैं, तो हमें उनकी तरफ भी देखना पड़ता है। क्या हम खाली पशुपालकों के रूप में उनसे एक मनचाही रेट नहीं वसूल सकते? बताइए।
सलम्बर से सर मैं आ रहा था ठाकुरकोटा टोल नाका पे, तो वहाँ पे भीड़ बनी हुई थी। तो मैंने हल्का सा करने का जंप पे गाड़ी कूद रही थी, तो मैंने थोड़ा देखा था, वो सब पहचान वाले थे, सब दूध वाले थे। मैंने सोचा था कि एक्सीडेंट हुआ देखे, हमने गाड़ी रोकी, तो फिर उन्होंने क्या बोला कि आप दूध लेके कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला अपने दुकान पे लेके जा रहा हूँ। बोला आपको पता नहीं था हड़ताल है? मैंने बोला सर मेरे को तो पता नहीं है, हड़ताल है तो मैं वापस गाड़ी घुमा देता हूँ, ऐसा कुछ है, दूध नहीं बेचेंगे, वापस रिटर्न गाँव रख दूँगा मैं दूध, सिटी के अंदर नहीं ले जाऊँगा। बोल सर कुछ चीज़ के लिए वो माने नहीं, मेरी गाड़ी को करेंगे, मैंने ज़बरदस्ती रोक के उन्होंने 800 लीटर दूध तोड़ दिया। जिन्होंने दूध ढोला उनको पहचानते हो क्या? बिल्कुल पहचानता हूँ। उनके खिलाफ किस तरह की कानूनी कार्रवाई की आपने? बिल्कुल की सर, कौन से थाने में? सवीना थाने में। क्या लोग हैं, क्या नाम है? देवेंद्र गुजर करके है, एक तरुण गुजर करके है, एक मनीष पटेल है, एक सुरेश पटेल है, और मैं इनको सबको जानता हूँ और मुकदमा करा रहता है। नाम तो उसमें वैसे मैं नहीं जानता हूँ पूरा। आपका आपका नाम उनके नहीं जानते तो कोई बात नहीं, सवीना मुकदमा दर्ज करा। कितना नुकसान है? ठीक है, 1 2 3 मेरा कल्याण डेयरी के नाम से सवीना में शॉप है। मेरे जयसमंद रोड से पिकअप गाड़ी बन के दूध आ रही थी, तो तोड़ना के पास में कुछ लोगों ने उसको रुकवा करके 300 लीटर दूध उसमें से डोल दिया। डोलते डोलते मैं पहुंच गया। मैंने उनको यूँ कहा था कि भाई आप किसी गरीब को बांट देते इस दूध को, उद्योग के अंदर नहीं आने देते, आपको ढोलने की ऑथोरिटी किसने दी है? आप गाड़ी खड़ी कर देते और बुला देते गाड़ी के ड्राइवर को, भाई आपका मालिक कौन है, उसको बुला दो, बात करते मेरे से। और मेरे जाने के बाद में मैंने उनको दूध डोलना बंद करवाया। उसके बाद में 1 घंटे तक काफ़ी बहस की मेरे, और जैसे तैसे करके दूध तो मैं दुकान पे लाया और सप्लाई की। कम से कम मेरे 15,000 का नुकसान हुआ उसमें। किन किन लोगों के खिलाफ आपने मुकदमा दर्ज किया? मैंने 5-6 लोगों के नाम से दर्ज करवाया, मुझे व्यक्तिगत भी ध्यान नहीं है, तो उसमें से 2-4 लोग थे और सवीना थाना में मुकदमा दर्ज कराया।